मध्य प्रदेश में कोरोना की वबाई बीमारी का खात्मा करने के लिए हुकूमत जहां नित नई तदबीरें कर रही है, वहीं हुकूमत की ऐन नाक के नीचे नकली प्लाज्मा फरोख्त करने का कारोबार भी फल फूल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद में कमी आ रही है। शिफायाबी की शरह में तेजी से इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1005 नए मामले सामने आए। दूसरी जानिब नकली प्लाज्मा की फरोख्त को लेकर कांग्रेस ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि 116 लोगों को नकली प्लाज्मा चढ़ाया गया। इसमें से 25 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस पूरे मामले को लेकर जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रही है। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नकली प्लाज्मा के साथ नकली कोरोना वैक्सीन के भी बाजार में आने का इम्कान जाहिर किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हुकूमत आवाम की सेहत को लेकर बेदार है और आवाम की सेहत के साथ किसी किस्म का खिलवाड़ नहीं होने देगी। इसलिए सरकार ने नकली दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ 3 साल की सज़ा को ख़त्म करते हुए उम्र कैद की सज़ा देने का फैसला कर लिया है। कि जो कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है उसमें भी मिलावट हो सकती है। अभी ग्वालियर में भी प्लाज्मा के 2-3 केस आए। लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में अब हम बदलने जा रहे हैं। इसी तरह से जो दवाएं एक्सपायर हो जाती थी, जिनका समय सीमा अवसान हो जाती थी, वो सभी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, दवा एक्सपायरी डेट की अगर कोई बेचता है तो उसकी भी सजा का 5 साल का प्रावधान। मध्य प्रदेश में अब इस बात का खुलासा हो गया है कि 116 लोगों को प्लाज्मा चढ़ाया गया, जिसमें से 25 लोगों की मौत हो गई। ये जो नकली प्लाज्मा का कांड है, ये मध्य प्रदेश की जन स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर एक शर्मनाक धब्बा है, कलंक है, और इसकी गहरी जांच तत्काल होनी चाहिए और लोगों को इसके खिलाफ बुक किया जाना चाहिए। और जिन 25 लोगों की मौत है उनकी भी समीक्षा, फिर से उनकी मृत्यु की समीक्षा होनी चाहिए।